नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न सी लैंग्वेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डाटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पेपर जो 2021 को हुआ था। उसका नवंबर 2021 में जो आयोजित किया गया था उसके डाटा स्ट्रक्चर का पेपर। यह है डिप्लोमा और थर्ड सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। तो इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो इनमें से हमें रेखीय डेटा स्ट्रक्चर है उसको बताना है कि निम्नलिखित डेटा स्ट्रक्चर में से कौन सा रेखीय डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो रेखीय डेटा स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? ऑप्शंस में से एरे क्या है? एक रेखीय डेटा स्ट्रक्चर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लिंक लिस्ट के प्रत्येक अवयव को प्रोसेस करने का ऑपरेशन क्या कहलाता है। तो लिंक लिस्ट में जो प्रत्येक अवयव को प्रोसेस करने का जो ऑपरेशन होता है उसे कहते हैं मार्जिंग। क्या कहते हैं? मार्जिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, मार्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैक को इस रूप में भी जाना जाता है। तो स्टैक को कौन से रूप में जाना जाता है? स्टैक कौन से जो एप्लीकेशन उस पर कार्य करता है? लीफ होकर। लीफ का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट कौन सी है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर होगा, लीफो के क्रम में। ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट आपका राइट आंसर होगा, स्टैक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा स्टैक में से अवयव को हटाने का प्रोसेस है। तो स्टैक में हम दो प्रकार के जो मेथड्स है वो यूज करते हैं। जो एक तो होता है इंसर्ट। इंसर्ट के लिए हम कौन सा मेथड काम में लेते हैं? ये होता है पुश ऑपरेशन। स्टैक में इंसर्ट के लिए क्या करते हैं हम? पुश ऑपरेशन। और स्टैक में से एलिमेंट्स को हटाने के लिए या डिलीट करने के लिए हम पॉप मेथड का यूज़ करते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा पॉप। तो पॉप आपका राइट आंसर। क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर डेटा अवयव को आगे से हटाने और पीछे से जोड़ने की अनुमति देता है। तो आगे से हटाने और पीछे से जोड़ने की जो अनुमति देता है वो हमारा कौन सा होता है? क्यू। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, क्यू। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है वो एलिमेंट्स को फ्रंट से हटाने तथा पीछे से यानी रियर से जोड़ने की अनुमति देता है। मतलब फर्स्ट से एलिमेंट को डिलीट करेंगे और रियर से एलिमेंट को है वो ऐड करेंगे। तो फ्रंट और रियर होंगे, इसमें दो आपके जो एंड होंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अवयव को किसी भी सिरे से जोड़ने एवं हटाने की अनुमति देता है किंतु मध्य से नहीं। तो जो आपका इसमें DQ होता है, DQ डेटा स्ट्रक्चर जो होता है आपका वो किसी भी एलिमेंट्स को फ्रंट से और डिलीट से, फ्रंट और रियर दोनों एंड से क्या करता है? एलिमेंट्स को हटाने और जो डिलीट करने का है वो सुविधा है वो प्रदान करता है। तो आपका राइट आंसर होगा DQ। DQ की फुल फॉर्म बनती है डबल एंडेड क्यू। ठीक है, मतलब इसमें दोनों सिरे से एलिमेंट्स को घटाया या जोड़ा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा DQ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रखा है कि एक नोड के सब ट्री की संख्या को क्या कहा जाता है। तो एक नोड के जो सब ट्रीज होते हैं उसकी संख्या को कहा जाता है फॉरेस्ट। क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट। तो आपका राइट आंसर होगा फॉरेस्ट। एक नोड के सब ट्रीज की संख्या कहलाती है उसकी फॉरेस्ट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक ग्राफ नोड या का संग्रह है और जो नोड्स की एक छोटी लाइन को जोड़ने या लाइन सेगमेंट को आर्क
या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो एक वर्टेक्स और एज का संग्रह होता है। वर्टेक्स का संग्रह होता है और जिसमें जो लाइन होती है, जैसे ए है कोई वर्टेक्स और ये बी से कनेक्टेड है और सी से कनेक्टेड है, तो ए क्या होंगे इसके? ये होंगे नोड, ठीक है, या वर्टेक्स कहेंगे इनको। और जो ये लाइन होती है उनको जोड़ने वाली, उसे कहते हैं एज। तो वर्टेक्स और एज आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो वर्टेक्स और एज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें इनमें से जो सही है और गलत कथन है उसका चयन करना है कि रूट नोड की डिग्री हमेशा 0 होती है। तो जो रूट नोड होता है उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है क्या? तो रूट नोड की डिग्री है वो हमेशा 0 नहीं हो सकती। रूट नोड की डिग्री कभी भी 0 नहीं हो सकती। जो रूट नोड नहीं होते हैं और लीफ नहीं होते वो आंतरिक नोड कहलाते हैं। हाँ, ये बात सही है। तो फर्स्ट कथन है वो आपका गलत है और सेकंड कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। फर्स्ट गलत है और सेकंड सही। रूट नोड की डिग्री हमेशा 0 नहीं हो सकती फर्स्ट। और जो रूट नोड नहीं होते हैं उनकी जो लीफ नहीं होते हैं वे आंतरिक नोड होते हैं, ये बात सही। और तो इसमें बी और सी क्या है? आंतरिक नोड है। नेक्स्ट को बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंक्ड लिस्ट का प्रत्येक नोड वह के 2 जोड़े रखता है। तो लिंक लिस्ट में प्रत्येक क्या होता है? जैसे ये कोई लिंक लिस्ट है तो इसमें क्या होता है? एक तो डाटा फील्ड होता है और एक क्या आपका होता है? एड्रेस फील्ड। तो कौन सा होगा? एक डाटा फील्ड को क्या कहते हैं? एड्रेस फील्ड। डाटा फील्ड को क्या कहते हैं? डाटा फील्ड। और एड्रेस को क्या कहते हैं? लिंक फील्ड। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा कि लिंक फील्ड और इंफॉर्मेशन फील्ड, ठीक है। ये इसकी डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा और ये इसका एड्रेस है वो नेक्स्ट का स्टोर करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसमें जो ए ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं। इसमें हमें बता रखा है जो ऑप्शन ए है वो कि लिंक फील्ड एवं इंफॉर्मेशन फील्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है इसमें वो आपका राइट आंसर होगा, लिंक फील्ड व इंफॉर्मेशन फील्ड। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका पार्ट ए है वो कंप्लीट हो चुका है। जो सेक्शन ए थे उसके टोटल 10 क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट जो सेक्शन बी है उसके बारे में डिस्कस करने वाले कि सेक्शन बी में किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, ए, बी और सी। तो हम बी के जो सेक्शन के क्वेश्चन है उसके देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बी सेक्शन में कि डेटा स्ट्रक्चर के विभिन्न वर्गीकरण दीजिए, प्रत्येक का उदाहरण भी दीजिए। तो डेटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं लीनियर और एक नॉन लीनियर। और एक इसमें क्या होता है? प्रिमिटिव होते हैं और एक इसमें होते हैं नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जैसे एरे, क्यू, स्टैक और एक आता है लिंक लिस्ट, ठीक है। लिंक लिस्ट, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ठीक है। और आपके जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उसमें 2 प्रकार होते हैं, नॉन लीनियर, ठीक है। नॉन लीनियर में कौन कौन से होते हैं? ग्राफ एंड ट्री। तो ये आपके नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं और इनमें प्रत्येक का जो एग्जांपल है वो आपको बताना था इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विभिन्न प्रकार के क्यू की विवेचना कीजिए। तो क्यू कितने प्रकार के होते हैं? उनके प्रकार हैं, उनकी हमें विवेचना करनी थी। क्यू कितने प्रकार के होते हैं? क्यू का फर्स्ट टाइप है डी क्यू। डी क्यू यह है इसका एक ऑपरेशन भी होता है और एक इसका प्रकार भी होता है डी क्यू। डी क्यू का होता है डबल एंडेड क्यू, मतलब इसमें दोनों सिरों से एलिमेंट्स को ऐड और डिलीट कर सकते हैं। और एक होता है आपका सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू एक होता है आपका सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू एक डी क्यू होता है और एक होता है प्रायोरिटी क्यू। एक प्रायोरिटी क्यू भी होता है, ठीक है।
तो आपके 3 प्रकार होते हैं, एक तो डी क्यू, सर्कुलर क्यू और एक प्रायोरिटी क्यू। तो क्यू के 3 टाइप होते हैं, आपको इसमें टाइप्स की भी क्या करनी थी, व्याख्या करनी थी, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो क्यू होते हैं उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में बदलें। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में बदलने के लिए जैसे हम लिखते हैं ए प्लस बी, तो इसमें पोस्ट फिक्स में बदलने के लिए जो पोस्ट फिक्स मतलब जो आपके जो चिन्ह हैं वो इसके बाद में चले जाएंगे। ए प्लस बी है तो ए बी प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार आपको जो ये एक्सप्रेशन दे रखी है इसमें जो चिन्ह है उनको वो कन्वर्ट करना था। तो इसमें सबसे पहले आपको पावर वाले का कन्वर्ट करना पड़ेगा बोर्ड मास के रूल के नियम से। तो ई एफ है तो क्या होगा, ई एफ प्लस, ठीक है, फिर इसको कोई व्यंजक के रूप में मान लेना और फिर इसको है वो बोर्ड मास के नियम से आपको सरल करना पोस्ट फिक्स में। मतलब इसमें अब नेक्स्ट आएगा इसमें डी स्टार, तो मतलब जो आपका स्टार होता है उसकी प्रायोरिटी इससे कम होती है, तो फिर आपका होगा डी स्टार और फिर इसको बी प्लस सी को करेंगे। तो इस प्रकार आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यू की कम से कम 4 एप्लीकेशन सूचीबद्ध कीजिए। चक्रीय क्यू की कार्यप्रणाली को संक्षिप्त में बताइए। तो क्यू की 4 एप्लीकेशंस बतानी है इसमें कि क्यू कौन कौन से 4 एप्लीकेशंस होते हैं, क्यू के अनुप्रयोग क्या होते हैं। और जो चक्रीय क्यू है सर्कुलर क्यू को आपको अच्छे से बताना है। सर्कुलर क्यू में एक रियर इंड होता है और एक फ्रंट इंड होता है, ठीक है, और रियर और फ्रंट इंड है वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें कोई भी करेक्टर है वो क्या नहीं हो सकता, नल करेक्टर है वो नहीं हो सकता। इसी प्रकार आपको इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है क्यू को बनाते हुए, और इसमें आपकी जो एल्गोरिथम्स है उसके बारे में भी आपको समझाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंक लिस्ट से कि सिंगल लिंक लिस्ट क्या है, इसके मेमोरी रिप्रेजेंटेशन को उचित उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो सिंगली लिंक लिस्ट क्या होती है, हमारी लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक तो क्या होता है डाटा पार्ट होता है और एक होता है एड्रेस पार्ट। तो ये हमारी थी सिंगली लिंक लिस्ट, मतलब केवल एक ही नोड होता है उसमें। सिंगली लिंक लिस्ट में केवल एक ही नोड होता है जिसमें एक डाटा पार्ट होता है और एक एड्रेस पार्ट होता है। तो ये है हमारी सिंगली लिंक लिस्ट है। यहाँ पर क्या होगा, कोई डाटा होगा और यहाँ पर उसका नेक्स्ट का कोई एड्रेस होगा, तो ये होगी सिंगली लिंक लिस्ट। और इसमें मेमोरी रिप्रेजेंटेशन का इस प्रकार है वो दर्शाना था कि इसमें डाटा और एक एड्रेस होता है और यहाँ पर उसका जो कोई भी इंडेक्स नंबर है वो भी आपको शो करना है, और जो इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है वो इसी प्रकार आपको बता के और समझाना है उसमें क्वेश्चन में। तो ये इसका बी सेक्शन था। अब बी सेक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो बी सेक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी सेक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैखिक डेटा स्ट्रक्चर स्टैक और लिंक लिस्ट के प्रतिनिधि अनुप्रयोगों के नाम लिखिए। तो रैखिक डेटा स्ट्रक्चर जो स्टैक और लिंक लिस्ट के प्रतिनिधि अनुप्रयोग हैं, तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग है अनुप्रयोग है वो किसमें किया जाता है, वो किया जाता है जो किताबें होती है, तो किताबों का ढेर होता है, किताबें जो जैसे हम किताबों को रखते हैं तो उसी प्रकार कार्य करता है। जैसे इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट की कंडीशन है वो फॉलो की जाती है स्टैक में, लीफो की कंडीशन। और इसमें आपको जो स्टैक के जो ऑपरेशंस होते हैं पुश एंड पॉप, उसके बारे में भी आपको समझाना था कि स्टैक है वो क्यों काम में लिया जाता है और उसके अनुप्रयोग है वो क्या क्या है, स्टैक कहाँ कहाँ पर उसको यूज़ किया जाता है, स्टैक के उपयोग बताने थे इसमें। और लिंक लिस्ट का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बाइनरी ट्री को परिभाषित कीजिए एवं इसको उचित उदाहरण के साथ समझाइए। तो बाइनरी ट्री क्या होता है, ऐसा ट्री होता है जिसमें एक पेरेंट नोड होता है, या इसे क्या बोलते हैं, ए नोड को मुख्य नोड, या इसे बोलते हैं पेरेंट नोड, इसे बोलते हैं पेरेंट नोड। और ये जो बी और सी होते हैं ये क्या होते हैं, इसके सिबलिंग, ए बी और सी इसके सिबलिंग्स होते हैं, और ए होता है क्या, पेरेंट नोड, ठीक है। तो बाइनरी ट्री ऐसा ट्री होता है जिसका एक कोई पेरेंट नोड होगा
और उसके दो क्या होंगे सिबलिंग्स, 0 1 या अधिकतम 2 है वो क्या होंगे उसके सिबलिंग्स होंगे, अधिकतम 2 सिबलिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। 0 1 या अधिकतम 2 सिबलिंग्स होंगे, वो क्या होगा बाइनरी ट्री हो गया। और इसको उदाहरण इस प्रकार इसको बना के है वो समझाना था कि इसमें ए रूट नोड है और बी और सी क्या है उसके दो चाइल्ड हैं जिसे सिबलिंग्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेमोरी में ग्राफ को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एडजेंसी मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है, विवेचना कीजिए। तो जैसे जो कोई डायरेक्टेड ग्राफ है ए से बी, बी से सी और सी से डी, ये कोई डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। उसमें हमें जो एडजेंसी मैट्रिक्स है उसको बताना। तो एडजेंसी मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें क्या होता है ए बी और सी, ठीक है। अब हमें इसमें ए बी और इधर भी सी, ए से जैसे ए से ए में कोई लाइन नहीं है तो यहाँ पर 0, ए से बी में लाइन है तो 1, बी से सी में है तो 1, बी से बी में नहीं है तो 0। इस प्रकार हमें इसका एड्रेस मैट्रिक्स है वो बताना था। मतलब यदि ए से बी पर कोई कनेक्शन है तो 1, नहीं है तो 0। और इसी प्रकार अन्य नोड्स के लिए हमें इसमें फाइंड आउट करना था। यदि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है तो 1 और नहीं है तो हमारा 0 हमें शो करना होगा। नेक्स्ट है जो सी सेक्शन है। सी सेक्शन में हम देखने वाले हैं जो 8 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो। तो सी सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। डेटा स्ट्रक्चर के उपयोग के लाभ लिखिए। उदाहरण की सहायता से डेटा स्ट्रक्चर के विभिन्न ऑपरेशन को समझाइए। इसमें उदाहरण की सहायता से डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन है उनको हमें समझाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताने कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसके उपयोग क्या होते हैं और जो उनके ऑपरेशंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैक के एरे रिप्रेजेंटेशन को समझाइए। निम्नलिखित इनफिक्स व्यंजक को पोस्टफिक्स व्यंजक में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। इसमें जो इनफिक्स दे रखा है इसको पोस्टफिक्स में हमें कन्वर्ट है वो करना था, जो दो इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विभिन्न प्रकार के क्यू डेटा स्ट्रक्चर की विवेचना कीजिए। क्यू के एरे रिप्रेजेंटेशन को उचित उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो इसमें हमने पहले भी पढ़ा था विभिन्न प्रकार के जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके प्रकारों के बारे में बताना था। और क्यू का जो एरे रिप्रेजेंटेशन होता है उसको उदाहरण के साथ हमें समझाना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट के उपयोग के एरे पर एडवांटेज समझाइए। जो लिंक लिस्ट के उपयोग जो एरे पर होते हैं उन्हें हमें समझाना है। और चक्रीय लिंक लिस्ट में अवयव को इंसर्ट और डिलीट करने हेतु एल्गोरिथम लिखिए। मतलब जो सर्कुलरली लिंक लिस्ट है उसमें हमें एलिमेंट्स को किस प्रकार इंसर्ट और डिलीट किया जाए तो उसका ऑपरेशन है वो समझाना था या एल्गोरिथम को समझाना था उसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ट्री एवं ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में अंतर स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित इनफिक्स व्यंजक के लिए व्यंजक बाइनरी ट्री का निर्माण कीजिए। तो इसमें ट्री और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में हमें अंतर स्पष्ट करना था। और जो इनफिक्स है उसके लिए व्यंजक है उसका बाइनरी ट्री का निर्माण करना था इसके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनफिक्स प्रीफिक्स पॉलिश नोटेशन और पॉलिश नोटेशन को भी समझाइए। मतलब इसमें जो पॉलिश नोटेशन होता है प्रीफिक्स उसको हमें समझाना था इस क्वेश्चन के अंतर्गत कि पॉलिश नोटेशन क्या होता है, ठीक है। जो पोस्टफिक्स होता है उसी को पॉलिश नोटेशन कहते हैं, उसके बारे में हमें समझाना था और उसका एग्जाम्पल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतिम क्वेश्चन कि ग्राफ के गुणों की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। ग्राफ ट्रेवल्स तरीका चौड़ाई प्रथम सर्च को उचित उदाहरण की सहायता से समझाइए। मतलब इसमें जो ग्राफ के गुण होते हैं उनको हमें समझाना था और जो ग्राफ को किस प्रकार ट्रेस किया जाता है प्रत्येक नोड्स को उसके बारे में। और जो प्रथम चौड़ाई थी BFS, ठीक है, BFS को इसमें समझाना था कि BFS क्या होता है और उसको एक एग्जांपल के द्वारा अच्छे से समझाना था। तो ये था आज
डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पेपर जो है मैंने आपको पूरा सॉल्व करवा दिया है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।